मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोकार जाते भय अरे हंतादि कर मंगल करूं महा ग्रंथ करण के का जाते मिले समाज सब आवे निज पदिराज इस भव तरु का मूल एक जान मिथ्याभाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय आत्म ज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। सम्यक दर्शन का विषय इस पे अपनी चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन का विषय क्या है? सम्यक दर्शन माने श्रद्धान, सम्यक दर्शन माने अभिप्राय, सम्यक दर्शन माने मान्यता, सम्यक दर्शन माने जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही श्रद्धान वैसा ही ज्ञान। ख्याल में है कि नहीं आया? ये ज्ञान क्यों कहा मैंने? क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान साथ साथ में होते हैं, इसलिए ज्ञान भी अपने आप ले लेना। और सारा काम तो ज्ञान नहीं होना है, ये अपन ने सब चर्चा ली थी। ख्याल में है कि नहीं? इसलिए सम्यक दर्शन के संदर्भ में पहले ये समझ लेना, सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, अथवा ऐसा समझ लो कि सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। और सम्यक दर्शन क्या है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा श्रद्धान करना है, इतना ही बात है। इससे ज्यादा और कोई दूसरी बात नहीं है। ख्याल में है ना? बहुत गहराई से समझना। अभी जैसे 2 दिन अपन ने मनुष्य भोग की दुर्लभता देखी, मनुष्य जन्म की सार्थकता पे चर्चा करी, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने हिसाब से कुछ परिणमन करा सकते हैं, गतियां बदल सकते, ये अर्थ नहीं है। वहां तो इस अर्थ में चर्चा करी कि थोड़ा सा जीव को अंतरंग की महिमा आए, थोड़ा सा ये जो बाहर में इतना ज्यादा परेशान हो रहा है वहां से अंदर को आए। हल में ना, बाहर के करता धरता हम नहीं है, व्यापार के करता हम नहीं है, ये बात हमें समझनी है। मैंने व्यापार किया और मैं व्यापार छोड़ दूंगा, अगर ये कोई समझता है तो वो तो अभी कुछ समझे ही नहीं। ख्याल में है ना? अगर मैं पहले साहब ये खाता था और अब छोड़ दूंगा तो वो तो महामिथ्या दर्शन जानना, वो कोई सम्यक दर्शन का स्वरूप नहीं है। ये जो अपन चार गतियों का जो भय, जो स्वरूप, जो जन्म मरण समझाते हैं, ये जो आचार्य भगवंतों ने अपन को चार गति के दुख बताए, वो इसलिए बताए कि ये जीव थोड़ा सा सावधान होकर वस्तु स्वरूप को समझे, उसकी श्रद्धा करें। ये नहीं कि तुम जोड़ के महाराज बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, तो इससे कुछ नहीं होता। इन सब का कर्ता जीव नहीं है। हमें तो ये सावधानी होकर, देखो, मुझे आत्मानुभव करना है, मुझे भेद ज्ञान करना है। हल में है कि नहीं? तो ये आत्मानुभव भेद ज्ञान होता कैसे? कि भेद ज्ञान और आत्मानुभव में सबसे पहले कर्ता कर्म की भूल मिटनी चाहिए। जो निमित्त है उसे निमित्त मानना, जहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध है वहां निमित्त नैमित्तिक संबंध मानना, जहाँ कर्ता कर्म संबंध है वहां कर्ता कर्म संबंध मानना। हल में है ना?
ये जैसा आत्मा और शरीर अलग अलग है उसे वैसा मानना, शरीर का कर्ता आत्मा नहीं है उसे वैसा मानना, रागादि विकारी परिणाम जीव के स्वभाव नहीं है, रागादि विकारी का कर्ता जीव स्वभाव से नहीं है। तो ये बात पहले स्वीकार करोगे तब तो भेद ज्ञान करोगे। तो ये जो अपन ये समझाते कि साहब ये चार गति से बच जा, वहां दुख है, तू क्या कर रहा है, कहाँ व्याप्त, वो व्यवहार लगा हुआ है, माने तू ऐसी मान्यता लगा रखी है कि मेरे पैसे कमाने से पैसा आता है। दुकान में जिस समय जहाँ जाना है, जहाँ जिसका परिणमन होना है, वहां तो परिणमन होना ही होना है, उसके कर्ता हम नहीं है, रूपक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुमने जो कल प्रश्न पूछा था उस प्रश्न के उत्तर में ये सब बात कह रहा हूं मैं। समझ में आया ना? तुम्हारा प्रश्न का उत्तर चल रहा है। सब लोगों को क्या लगता है कि जैसे ही संसार की असारता बताओ, संसार चार गति के दुख बताओ, तो सबको लगता है साहब मन में एक ही प्रश्न आता है, फिर हम विषय भोगों में क्यों लगे हुए हैं, फिर हम कमाने धमाने में क्यों लगे हुए हैं। अंत समझ में है ना? वो जो तो साहब जब हमें समझ में आ गया कि सब पंच इंद्रिय के विषय भोगों में सुख नहीं है, संयोगों में सुख नहीं है, तो हम वहां लगे क्यों हुए हैं, ऐसा प्रश्न लगता है ना मन में। फिर हम छोड़ छाड़ के मुनि क्यों नहीं बन जाते, हम साधु संत क्यों नहीं बन जाते, हम त्यागी ब्रह्मचारी क्यों नहीं बन जाते। अगर आप ऐसा सोचते हो, सुनो सुनो, अगर आप ऐसा सुनकर ऐसा सोचते हो तो अभी तुम्हें वस्तु स्वरूप समझ में ही नहीं आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया पंकज जी। वस्तु स्वरूप में चार गतियों का जो स्थिति बताई और पंचेंद्रिय के विषय भोगों में सुख नहीं है का अर्थ क्या है? मैं पंचेंद्रिय के विषय भोगों में लगा हुआ हूँ, मैं पंचेंद्रिय के विषय भोग भोगता हूँ और मैं पंचेंद्रिय के विषय का त्याग करता हूँ, ये तो मिथ्यात्व है। तो फिर करना क्या है? ये सिर्फ इतना निर्णय करना है कि पंच इंद्रिय के विषय भोगों में सुख नहीं है, इतनी बात। नहीं है वे पंच इंद्रिय के विषय भोग जीव भोग नहीं सकता। आज तक मैंने रसगुल्ला नहीं खाया, आज तक नहीं खाया, आज तक। तो फिर मैं मिथ्या दृष्टि क्यों हूँ कि मेरी मान्यता ये है कि मैं रसगुल्ला खाता हूँ। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये मान्यता चेंज करने की बात चलती है। पर पदार्थों के परिणमन में तुम कुछ करा सकते हो, ये तो बिल्कुल महाज्ञान है। कई लोगों को ऐसा लगता है साहब हम घर गृहस्थी बंद कर दें, दुकान बंद कर दें, सच में हमें तो बैराग आ रहा। तो तुम बैराग्य का मतलब सोचते हो कि घर घर छोड़ के चले जाओगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा? किसने कहा? पहले नंबर पर मैं घर में रहता हूँ ये मान्यता मिथ्यात्व है। दूसरे नंबर पे मैं घर छोड़ सकता हूँ ये मान्यता मिथ्यात्व है। ना मैं घर में रहता हूँ, ना मैं घर ग्रहण करता हूँ। जब ग्रहण नहीं करता तो छोड़ कैसे सकता हूँ? अंतर समझ में आया? सुबोध जी, ये मान्यता बदलने की बात है, वस्तु स्वरूप में कुछ चेंज नहीं करना है। वस्तु स्वरूप तो बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल व्यवस्थित है। देह में आत्मा, आत्मा में देह, ये दोनों के जो संबंध आपको दिख रहे हैं ये तुम्हारे हाथ में नहीं है इनका संबंध बनाना या मिटाना। देह और आत्मा के जो निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं, वे निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म संबंध मानते हो, इसका नाम मिथ्यात्व है। वहां वो निमित्त नैमित्तिक संबंध तो मिटा सकते हो, ये मान्यता मिथ्यात्व है। अंतर समझ में आया कि नहीं? हमें तो अपनी भूल सुधारनी है, हमें वस्तु स्वरूप में कुछ चेंज नहीं करना है। 20 दफे समझाया, 1000 दफे समझो कि जब भी तुम्हारे मन में ये भाव उठते हैं कि हम विषय भोगों में क्यों फंसे हुए हैं, हम ये सब कमाने धमाने में क्यों लगे हुए हैं, हमें पता है कि पैसा अपने कमाने से नहीं आता। भाई तुम्हारे कमाने से नहीं आता ये परम सत्य है, और तुम पैसा कमाने जाते हो ये मान्यता मिथ्यात्व है। तुम कमाने भी नहीं जाते। क्या कहा मैंने प्रवीण जी? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मैं पैसा कमाता हूँ, मुझे पैसा कमाना है, मैं पैसा कमा सकता हूँ, ये मान्यता मिथ्या है। और दूसरी मान्यता, चलो मुझे पैसा कमाना छोड़ना है, पैसा कमाने में कोई दम नहीं है, क्या रखा पैसा कमा के क्या मिलेगा? अरे भाई तुम होते कौन हो कमाने वाले जो तुम छोड़ने का अहंकार करते हो कि मैं नहीं कमाऊंगा? अगर तुम्हारे निमित्त में, तुम्हारी योग्यता में
उस पुद्गल का, इस देह का वहां कमाने रूप निमित्त में परिणमन होना है, वैसे विकल्प आने हैं, तो भाई साहब वे आए बिना नहीं रहेंगे, वे तो होंगे। भरत जी को चक्रवर्ती बनने का उदय था, तो भरत जी को चक्रवर्ती बनना पड़ा कि नहीं बनना पड़ा? बोलो जल्दी। भरत जी ये कह देते ना कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, मैं तो आत्मानुभवी हूँ, मैं तो सारा वस्तु का स्वरूप जानता हूँ, मैं काहे को इसमें फंसू? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ख्याल में आ रहा पंकज जी के नहीं आ रहा है? ये बात लोगों को लगता है जरा सी वैराग्य की चर्चा लो, जरा सी वेद ज्ञान की चर्चा लो, बस व्यापार धंधे को छोड़। अरे भाई तुम होते कौन हो छोड़ने वाले? यही मान्यता तो सुधारनी है। कल से खाना पीना में, अरे कौन हो तुम खाने पीने वाले? तुम जानने देखने वाले हो कि कमाने वाले हो? विवेक जी, विवेक जी तुमने लेट कर दिया है। अरे ज्ञानचंद जी, जय जिनेन्द्र। ज्ञानचंद जी, मैं दिख रहा हूँ। अरे आपको देख के आज मन प्रसन्न हो गया। आपकी तो बड़ी याद आती है मेरे को। बहुत बहुत अच्छे आनंद में हो ना? हाँ बहुत अच्छा। हमारे ज्ञानचंद जी हैं ये, ग्वालियर के हैं। और ये सबसे पहले मेरे को प्रवचन के लिए, मैं घटना सुना दूं वो रहा नहीं जाता, इतने सज्जन और इतने सरल हैं। जब मैं भिंड में प्रवचन करने के लिए गया, तो भिंड में मैं तो थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव का, तो मुझे गुस्सा जल्दी आता है ना, तो बस वहां पे भिंड की समाज वालों पे कोई बात पे मुझे गुस्सा आ गया, और मैंने तो मना कर दिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा प्रवचन वगैरह करने। तो वहां पे बाल संस्कार शिविर था, तो वहां पे सब विद्यार्थियों को, शास्त्रियों को लेने आते ना कि साहब हमारे गांव में शिविर, हमारे गांव में शिविर। तो ये आए थे ग्वालियर से, तो इनने कहा कि साहब आपका नाम दिया है मेरे को वहाँ शिविर लगाने के लिए। तो मैंने इनसे एकदम, जब मेरे पास आया और एकदम कहा, मैं नहीं जाता कहीं, किसी और को लेके जाओ आप, मेरा कोई मतलब नहीं, मैं तो सागर जाऊंगा वापस। तो मैंने उनको बोल दिया और मैं भूल गया, मतलब अब ये रुके होंगे कि नहीं, मैं सोचा चले गए होंगे। और मैं 2 घंटे बाद जब वहां से बाहर निकला, तो ये बैठे हुए थे वहां। तो मैंने कहा आप बैठे हुए हैं, क्या हुआ? आपको कोई और विद्वान नहीं ले गया? बोले नहीं साहब आपका बोला था। हमने कहा जब आपका गुस्सा शांत हो जाएगा तो हम चलेंगे। मेरे को इतना वो लगा, मैंने कहा अरे 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 अरे। मैं फिर तुरंत इनके साथ आ गया। बहुत सज्जन है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ वस्तु स्वरूप में कि हमारे अंतरंग में कोई क्लियरिटी नहीं है वस्तु स्वरूप। जरा सी वैराग्य की चर्चा करो तो मन में ये आता है हम विषय भोगों में क्यों लगे हुए हैं, हम संयोगों में क्यों लगे। अरे कौन लगा हुआ है? बताओ विवेक जी। हम संयोगों में लगे हुए हैं कि हम संयोगों के ज्ञाता हैं? बोलो। संयोगों में लगे हुए नहीं हो, वो भाषा व्यवहार की है। कभी कभी वक्ता व्यवहार की भाषा यूज करता है। चार गति के जो दुख दिखाए जाते हैं, आपको जो समझाए जाते हैं, वो व्यवहार है, वो वस्तु स्वरूप नहीं है। कोई जीव पर द्रव्य का कर्ता नहीं है। तो जब पर द्रव्य की क्रिया का कर्ता नहीं है, तो मैं दुकान चलाता हूँ अथवा तुम दुकान चलाते हो, यही मान्यता तो निकालनी है। अंतर समझ में आया? ये मान्यता निकालने से धर्म प्रारंभ होता है, दुकान छोड़ने से धर्म प्रारंभ नहीं होता। तो फिर वो सब अपन कहते हैं कि साहब उपयोग वहां से हटाओ, यहाँ हटाओ। अरे भाई वो समझाते इसलिए हैं कि तुम ये जो वस्तु स्वरूप समझने बैठे हो और इसके लिए समय नहीं निकालते, अवसर नहीं देते, विचार नहीं करते। ये नहीं कि तुम परद्रव्य के कर्ता धर्ता हो गए हो, वो तो तुम्हारे अंतरंग में मान्यता पड़ी है खोटी के मैं करता धरता हूँ। इससे क्या हो रहा है कि उपयोग आत्मा की ओर नहीं आ पा रहा है। रूपक समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हमने तुमसे कहा बेटा कि कुछ नहीं होता है, क्या रखा है, तो इसका अर्थ नहीं कि ये सही है, व्यवहार से कह रहे हैं। करने धरने वाला है कौन? कौन करने धरने वाला है? तुम्हारी शादी होगी कि नहीं होगी, तुम घर गृहस्थी में रहोगे कि नहीं रहोगे, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। ख्याल में आए? तुम सोचते हो मेरे हाथ में, ये नहीं। अगर ऐसी मान्यता रखोगे
तो मेरे हाथ में, मैं चाहूं तो शादी करूं, नहीं तो तुम तो मिथ्या दृष्टि हो। पर सम्यक दृष्टि क्या करता है? सम्यक दृष्टि होने को स्वीकार करता है। वो ये जानता है कि होने होगी तो होके रहेगी, और नहीं होनी होगी तो नहीं होगी। क्यों? मैं उसका करता नहीं हूं ना। मैं, मेरे हाथ में नहीं है शादी करना अथवा नहीं करना। ये ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति मिथ्या दृष्टि की बात कर रहा हूं मैं। ये मिथ्या दृष्टि क्यों है? ये जो त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी मिथ्या दृष्टि है, कोई भी, मैंने जो असली की बात नहीं, नकली, तो वे जो मिथ्या दृष्टि हम उनको कहते हैं। क्यों कहते हैं मिथ्या दृष्टि? वो क्या काम कर रहे हैं? घर गृहस्थी छोड़ दी, घर गृहस्थी में नहीं रहते, ब्रह्मचर्य संयम पालन करते हैं। सुबोध जी, वे मिथ्या दृष्टि क्यों है? क्रिया बढ़िया है, परिणाम बढ़िया है, देव साधुर की पूजा भक्ति कर रहे हैं, वे मिथ्या दृष्टि क्यों है? कि ये मान्यता है कि मैंने शादी नहीं करी, मैंने ब्रह्मचारी व्रत लिया, मैं विषय भोगों में नहीं फंसा, मैंने व्रत की संयम अंगीकार किए, मैं ऐसे भोजन करता हूँ, मैं शुद्ध भोजन लेता हूँ, मैं शुद्ध भोजन आज तक नहीं किया। ये जो कर्तृत्व है, ये जो मान्यता है, इसके कारण मिथ्या दर्शन है। अंतर समझ में आया? ख्याल में आ रही बात कि नहीं आ रही पंकज जी? सम्यक दर्शन मान्यता पे चलता है, श्रद्धान पे चलता है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये मान्यता ही मिथ्यात्व है। इसलिए जो आपसे कहा जाता है ना कि भैया कुछ नहीं रखा, चार गतियों के दुखों की कल्पना, इसका ये अर्थ नहीं है कि कुछ नहीं रखा मैंने मुनि बन जाऊंगा। वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। कुछ नहीं रखा का अर्थ है कि अपनी मान्यता बदलो को कुछ रखा है। प्रमोद जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? प्रमोद जी, व्यापार करना कि नहीं करना? व्यापार करते हो कि नहीं करते? करते हो? कि आप कहोगे तो पंडित जी छोड़ देंगे। करते हो, ये मिथ्यात। आप कहोगे छोड़ देंगे, ये मिथ्यात। फिर सम्यक तो क्या है? कि मैं व्यापार का जानने देखने वाला हूं, करने धरने वाला नहीं। ये अभिप्राय होगा तो सम्यक दर्शन होगा। अगर मैं त्याग व्रत लेके मुनि बन जाऊंगा और मैं संयम को धारण कर लूंगा, मैं आज से पंचेंद्रिय के विषय भोग छोड़ दूंगा, ये मान्यता चलती हो तो मिथ्या दर्शन समझना। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? विषय भोगों को छोड़ दूंगा की बात नहीं है। विषय भोग का भोगना, मैंने पंच इंद्रिय के विषय भोग भोगे, ये मान्यता ही मिथ्यात्व है। देखो भरत जी को बंद क्यों नहीं हो रहा? भरत जी को बंद क्यों नहीं हो रहा? बोलो, रूपक क्यों नहीं हो रहा भरत जी को बंद? भरत जी के विषय भोगों में कोई कमी है? नहीं है। प्रवीण जी, कोई कमी है? अच्छा बताओ, अपने से ज्यादा विषय भोग उनके जीवन में दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते? हजार गुने ज्यादा दिखाई देते हैं, फिर भी बंद नहीं होता ना। क्यों नहीं होता बंद? क्यों? कि वे उन विषय भोगों को भोगने वाला अपने को नहीं मानते। अंदर श्रद्धान है कि ये पर्यायगत स्थिति है, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। ये एक समय की पर्याय में रागादि भाव उत्पन्न हो रहे हैं और ये विषय भोगों के निमित्त नैमित्तिक संबंध चल रहे हैं। मैं तो इनका मूल में ज्ञाता दृष्टा ही हूँ, मैं करता धरता नहीं हूँ। ऐसी उनके द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि होती है, उसके बल पर उनको बंद नहीं होता। इसमें इसमें निर्णय रखना, वस्तु स्वरूप समझना। अगर तुम्हारी द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि नहीं होगी, सुबोध जी गहरी बात सुनो, जिस जीव की द्रव्य दृष्टि नहीं होगी, वो जीव ये बात कितनी ही कहे कि मैं रागादि विकारी भावों का करता नहीं हूं, वो अंतरंग में किसी भी कीमत पर ये मान्यता नहीं रख सकता। क्योंकि ये सम्यक मान्यता तभी हो सकती है जब तुम्हें दृष्टि में द्रव्य स्वभाव दिखाई देता हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? उदाहरण दूं एक, विवेक जी उदाहरण दूं। पानी तुमने अग्नि में गर्म होते देखा, देखा पानी कैसा हो गया? गर्म हो गया। लेकिन पानी गर्म होने के काल में भी ये स्वभाव से शीतल है, ये तुम्हें कब दिखाई देगा?
ये तुम्हें तब दिखाई देगा जब तुमने उसकी शीतलता का अनुभव किया होगा। तब तुम जानते हो कि अग्नि के निमित्त से ये गर्म भले ही हुआ है वर्तमान पर्याय में, लेकिन मूल स्वभाव में ये शीतल ही है। ऐसे ही ज्ञानी धर्मात्मा पर्याय की स्थिति को जानते हैं, पर्याय में उत्पन्न हुए राग देश को जानते हैं, उनकी परिस्थितियों को सबको देखते हैं, वे निमित्त नैमित्तिक संबंध सब जानते हैं वो, लेकिन वे कहीं पर भी वस्तु स्वरूप में भूल नहीं करते। वे जानते हैं कि आत्मा की एक समय की पर्याय में बोलने की इच्छा हुई। क्या हुई? उदाहरण दे रहा हूं मैं। बोलने की इच्छा हुई और उसका निमित्त पाकर, क्या पाकर? निमित्त पाकर भाषा वर्गणा की योग्यता से वचन रूप शब्द निकले। ठीक है, ख्याल में आया? कितनी चीज हो गई? पर्याय में विकल्प हुआ कि बोलूं और शब्द निकले। सचिन जी, तो दोनों में ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि कर्ता कर्म संबंध है? निमित्त नैमित्तिक है ना। जीव बोला तो नहीं, जीव की, देखो जीव नहीं बोला में भी दो बातें हैं। जीव की पर्याय में विकल्प हुआ, जीव के मूल स्वभाव में क्या हुआ कि वो विकल्प भी नहीं है मूल स्वभाव में। मूल स्वभाव में तो उस विकल्प को भी जाना, उस भाषा वर्ण को भी जाना, उस शब्द को भी जाना, उस परिणमन को भी जाना। अब देखो गजब की बात, श्रद्धान क्या है उसी समय सम्यक दृष्टि का, जैसा वस्तु का स्वरूप है कि एक समय की पर्याय का विकार है, उसको भी जाना। द्रव्य स्वभाव में कोई अंतर नहीं है, उसको भी जाना। ये भाषा वर्णना अपनी योग्यता से शब्द रूप परिणमित होती है, उसको भी जाना। कहीं पर भी किसी को किसी में नहीं मिलाया। जैसा वस्तु का यथार्थ वस्तु का स्वरूप था, वैसा ही श्रद्धान उन्होंने रखा। इसका नाम है सम्यक दर्शन। गजब, समझ में आई कि नहीं आई? सम्यक दृष्टि की क्रिया में और मिथ्या दृष्टि की क्रिया में कोई अंतर नहीं है ज्ञानचंद जी। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों की क्रिया एक जैसी होती है। समझ में आया कि नहीं आया? और परिणाम भी लगभग एक जैसे होते हैं, परिणामों में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देता। लेकिन जो अंतर है वो श्रद्धान का है, वो मान्यता का है, और वो ही धर्म है। असली खेल वहीं से चलना है। देखो देखो, समझो, एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण कोई सा भी ले लो, एक सम्यक दृष्टि है और एक मिथ्या दृष्टि है। देखो प्रवीण जी, भरत जी को दूध पीने का परिणाम हुआ। क्या पीने का परिणाम हुआ? एक गिलास दूध पीना है, ठीक, यहाँ से। और मिथ्या दृष्टि को एक गिलास दूध पीने का परिणाम हुआ। तो जिस समय परिणाम हुआ दूध पीने का, तो दूध पीना है, ये परिणाम तो दोनों को एक जैसा हुआ होगा ना। ठीक है, अब एक गिलास दूध आया और दूध पिया गया, तो वो क्रिया भी एक जैसी होगी कि नहीं होगी? होगी। ठीक, अब एक है मिथ्या दृष्टि और एक है सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि ये मानता है कि देखो, मिथ्या दृष्टि का मिथ्या कितना लंबा है। ये दूध कमाने वाला मैं, ये दूध का स्वामी मैं, ये दूध मेरा। ठीक है, देखो ना कितनी खतरनाक स्थिति है। और ये दूध पीने वाला मैं, दूध को मैंने पिया, ठीक है, तो दूध से ताकत आएगी, बराबर हो गया। दूध से मजबूती आएगी। और ये दूध किसने पिया? मैंने पिया। उसको ना कोई पर्याय का भेद पता, ना द्रव्य स्वभाव पता, ना किसकी क्रिया है ये पता। ठीक, अब सम्यक दृष्टि आ जाओ। सम्यक दृष्टि ने भी वैसे ही दूध पिया, वैसे ही परिणाम किया। लेकिन सम्यक दृष्टि का श्रद्धान देखो कैसा है। दूध दूध में है, वो मेरे में नहीं है। दूध के पुद्गल परमाणु अपनी स्वतंत्रता से परिणमन कर रहे हैं, या देह के परमाणु अपनी स्वतंत्रता से परिणमन कर रहे हैं। इन दोनों में दूध पीने से शरीर में एनर्जी आएगी, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है, और एक समय की पर्याय में दूध पीने का विकल्प आया। किसको आया? एक समय की पर्याय में ऐसा विकल्प आया, और उसी समय द्रव्य स्वभाव से मैं उसका ज्ञाता दृष्टा रहा। और मैं, ये जो द्रव्य स्वभाव है, ये मैं हूं, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूं।
तो देखो वही उसका सम्यक दर्शन कायम है कि नहीं है। तो सम्यक दर्शन के लिए बाहर में कोई परिवर्तन नहीं करना है, सम्यक दर्शन के लिए श्रद्धान में परिवर्तन करना है। काय में परिवर्तन करना है? श्रद्धान में। कि क्यों? कि बाहर में तो कोई परिवर्तन जीव कर ही नहीं सकता। कर सकते हैं आप? एक भी क्रिया जीव कर सकता है कि नहीं कर सकता? और देखो मान्यता की कितनी कीमत है, ये उदाहरण देखो। आपने अपने आचार्य अमृतचंद देव को सबने पढ़ा, सबने सुना। आचार्य अमृतचंद देव क्या कहते हैं? एक प्रसिद्ध उदाहरण है आचार्य अमृतचंद देव का, हालांकि वो और कहानियों में भी मिलता है। एक नागार्जुन की भी कहानी में मिलता है, अमृतचंद आचार्य की मिलता है। तो नागार्जुन का देख लो कि नागार्जुन के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष का सुख चाहिए, मुझे अपने आत्मा का अनुभव चाहिए। समझ ले, ऐसा ऐसा बोला। तो नागार्जुन ने और कहा कि मैं कुछ भी दाव पे लगा सकता हूँ, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन मुझे मोक्ष चाहिए। एकदम खड़ा हो गया और एकदम उत्साही भाव से, तीव्र आकांक्षा से भरा हुआ वो व्यक्ति कहता है कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष का सुख चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो नागार्जुन ने कहा कि सच में चाहिए कि मजाक में चाहिए? नहीं, बोले सब सच में चाहिए, जो कहोगे वो करेंगे। तो बोले बाहर ये भैंसा खड़ा हुआ है ना, 3 दिन तक तू अपने को भैंसा मान। क्या का मान? भैंसा। और भैंसे का ध्यान लगा। यही उदाहरण आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार में दिया है कि भैंसा का ध्यान करता हुआ पुरुष, काय का ध्यान करता हुआ पुरुष? विवेक जी, भैंसे का ध्यान, भैंसे का ध्यान समझ गए? कैसे भैंसे का ध्यान? कि मैं भैंसा हो गया, मैं भैंसा हो गया, मैं भैंसा हो गया। ऐसा 3 दिन तक वो व्यक्ति बिना खाए पिए एक कमरे में बैठ के मैं भैंसा हो गया, मैं भैंसा हो गया, ऐसा ध्यान लगा रहा है। ठीक है? क्या कहा मैंने? अब उसको नागार्जुन कहते हैं कि जाओ उस व्यक्ति को बुला लाओ। तो जब उसको कमरे में अंदर बुलाने गए तो वो कहता है कि मैं इस दरवाजे से बाहर कैसे आऊं, क्योंकि मेरे सींग इस दरवाजे में फंस रहे हैं। अब वहां सींग है कि नहीं सचिन जी? अरे बोलो, सींग है कि नहीं? संजय भैया बोलो, है कि नहीं? ज्ञानचंद जी, है कि नहीं सींग? अच्छा, कौन कौन राजी है कि सींग नहीं? इस बात के लिए सारे लोग राजी है कि सींग नहीं है। अब मैं आपसे कहता हूं कि सींग नहीं है, ये बात तुमने और हमने बात मानी कि सब सींग नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को सींग का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रमोद जी बताओ, हो रहा है कि शिखा जी के नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्यों हो रहा है सींग का अनुभव? जब सींग है ही नहीं तो सींग का अनुभव क्यों हो रहा है रूपक? क्योंकि उसकी मान्यता में मैं भैंसा हो गया और भैंसे के सींग होते हैं। उसकी मान्यता में क्या चला 3 दिन में? कि मैं भैंसा हो गया और भैंसे के क्या होते हैं? बड़े बड़े सींग होते हैं। तो मैं इस दरवाजे से कैसे निकलूंगा? और आप कह रहे सींग है नहीं। लेकिन जो अपने को वो भैंसा मानेगा तो उसे सींग भी दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे? जबकि सींग है नहीं। तो ये सारा खेल काहे का है? ये सारा खेल मान्यता का है। सारा खेल काहे का है? मान्यता का है। फिर जब नागार्जुन से कहा कि वो तो अपने को भैंसा मानता है और वो कहता है कि मैं सींग निकल फंस जाएंगे, तो नागार्जुन गए और उसको जोर से पकड़ के हिला दिया। समझ में नहीं लगे? एकदम झकझोर दिया। बोले पागल हो गया है क्या? होश आया कि मैं तो मनुष्य हूं, मेरे काहे के सींग? ठीक है, तो अब सींग दिखना बंद हो गए कि नहीं हो गए? अच्छा, सींग थे नहीं, गजब की बात है, और उसने सींग देख लिए। इसको कहते हैं मिथ्या दर्शन। जीव शरीर नहीं हो गया, लेकिन ये जीव अपने को शरीर देख सकता है। जीव रागादि विकारी रूप नहीं हो गया, लेकिन जीव अपने को रागादि विकारी रूप देख सकता है।
जीव पर द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है मूल में, लेकिन मान्यता ऐसी है जन्मों जन्मों से कि मैं कर्ता धर्ता हूं, तो वो अपने को कर्ता धर्ता देख सकता है। अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हम कर्ता धर्ता हैं कि नहीं? सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं कि नहीं हो, ज्ञानी कह रहे हैं कि नहीं हो, और हम ज्ञानी से क्या कह रहे हैं कि पता नहीं तुम्हें को समझ में आता कि मैं साक्षात देख रहा हूँ कि दुकान मेरे बिना नहीं चलती। मैं साक्षात देख रहा हूँ कि जब जब मैं हाथ उठाता हूँ हाथ उठ जाता है, और आप कहते हो कि शरीर का कर्ता तू नहीं है। मैं साफ साफ देखता हूँ ये आत्मा और शरीर अलग अलग नहीं रहते, एक साथ ही दिखते हैं, इसलिए एक ही है। अब बोलो, सर्वज्ञ भगवान की बात मानी जाए, किस मिथ्या दृष्टि की बात मानी जाए? बोलो सचिन जी, किसकी बात माननी है? किसकी बात माननी है? देखो बात सुनो, बात तो ये है कि उस व्यक्ति से अगर कोई दूसरा व्यक्ति आके कहे, क्या कहे कि तू सही कहता है, तू एकदम सही कहता है कि तेरे सींग हैं और इस दरवाजे से नहीं निकलेंगे, तो बोलो वो व्यक्ति उसे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? कि देखो ये व्यक्ति मुझे समझता है। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ही हमारे साथ क्या होता है कि हमें ये सारे जगत के जीव, एक तो सबके सब अधिकतर महामिथ्या दृष्टि, और हम खुद मिथ्या दृष्टि, और सारे जगत के लोग उपदेश देते हैं कमाओ पैसा कमाओ, पैसा नहीं कमाओगे तो मर जाओगे, रुपया पैसा जोड़ो, घर बनाओ, मकान बनाओ, शादी करो। तो अपन को भी ऐसे ही मान्यता अपनी है, ये सब करने धरने वाला मैं हूँ, और चारों तरफ से उपदेश देने वाले भी वही हैं, तो हमें उनकी बात जमती है। अब उनमें से कोई एकाध ज्ञानी धर्मात्मा होता है, और वो हमें समझाता है पूज्य गुरुदेव जैसे कि भाई तुम इनके कर्ता धर्ता नहीं हो, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, शरीर और आत्मा के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध है। शरीर का परिणमन जीव नहीं करा सकता, समझ में है ना? जीव का परिणमन शरीर नहीं करा सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, और तुम मूल में ज्ञाता दृष्टा हो। जब ये कोई महापुरुष हमें भाग्य से समझाने वाला मिलता है, तो हमें उसकी बात पे विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी मान्यता महाविपरीत है। हमें तो अपने सिर पे सींग दिखाई दे रहे हैं, अंतर समझ में? हमें तो ऐसे ही दिख रहा है कि साहब दुकान हम नहीं चलाएंगे तो कौन चलाएगा? अगर हम दुकान पे नहीं जाएंगे, समय पे नहीं खोलेंगे, इतनी चतुराई नहीं लगाएंगे, तो भैया सारा काम खराब हो जाएगा। अब दिखाई ऐसा देता है, जबकि ऐसा है नहीं। जैसे उस पुरुष को वे सींग दिखाई देते हैं और सींग है नहीं, ऐसे ही हमें जन्मों जन्मों से इस पर्याय की बात नहीं है। हम जिस पर्याय में गए उसी पर्याय में ऐसे तन्मय हो गए। कल मैंने उदाहरण दिया था ना कि गधे की पर्याय में गए तो बस गधा, घोड़े की पर्याय में गए तो घोड़ा, बिल्ली की पर्याय में गए तो चूहे ही सब कुछ हो गए, कुत्ते की पर्याय में गए नहीं समझे तो हड्डी सब कुछ हो गई है। ऐसे ही इस मनुष्य पर्याय में आए तो रुपया पैसा मकान दुकान सब कुछ हो गया, जबकि मूल में 1% भी वो जीव का नहीं है। ख्याल में आया ना? समझ में आया कि नहीं? तो भाई ज्ञानी हमें जब ये बात समझाते हैं, तो ये मान्यता ही तो बदलनी है। इसीलिए जो अपने यहाँ कहते हैं कि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा क्यों होनी चाहिए? क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ पड़ा में तस्कर दल के हाथ, हम किन के हाथ में फंसे हुए हैं? हमारे चारों तरफ मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि? बोलो। हमारे चारों तरफ हमारे समझने समझाने वाले सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? विवेक जी, मिथ्या दृष्टि। और समझाने वाला महाभाग्य से किसी किसी को ज्ञानी हाथ में लगता है। ख्याल में आए कि नहीं आए? ना अज्ञानी हाथ में लगते हैं। हम जिनको धर्मात्मा समझते हैं, समझना मेरी बात, जिन्हें हम धार्मिक समझते हैं, अपना गुरु महाराज समझते हैं, अगर वो गुरु महाराज ये उपदेश दे रहा है कि व्रतशील संयम करो, ये करो वो करो, घर गृहस्थी छोड़ो, नहीं समझे, ये समझा रहा है, तो वही मिथ्यात्व उपदेश है कि सम्यक उपदेश है?
मिथ्या उपदेश है ना। क्रिया का पालन करो, क्रिया का पालन करना जरूरी है, क्रिया के बिना धर्म नहीं होता, पहले जड़ की क्रिया नहीं है, वो आत्मा ही करता है, पागलपन है जो लोग ऐसा कहते हैं। अब ऐसा उपदेश देने वाला भी जिसे हम धार्मिक समझते हैं वो भी मिथ्या उपदेश ही तो है। और घर गृहस्थी, पति पत्नी बच्चे मकान दुकान की तो बात ही क्या करना। बोलो पत्नी क्या कहती है अपने को, कैसा उपदेश देती है? अपन कहते कि आज दुकान नहीं खोलना, अरे वो कहती पागल हो गए क्या, 2 पैसे का नुकसान करो, खोलो जाओ, कुछ नहीं होता, ठीक है हम देख लेंगे सब। तो ये सारे जगत के जीव तो मिथ्या उपदेश देने में लगे हुए। अब श्री गुरु कहते हैं कि कई लोग तो इतने अभाग्यशाली लोग होते हैं कि पूरा मनुष्य जीवन कुगुरु कुदेव कुशास्त्र में ही चला जाता है उनका, उनको बेचारे सम्यक उपदेश ही नहीं मिल पाता। ऐसा लिखा ना टोडामल जी ने कि कितने भोले जीव जो धर्म करना चाहते हैं, आत्मा को समझना चाहते हैं, लेकिन उनके कोई पूर्व कर्म ऐसा उदयतीत होता है कि वे कुरु कुदे कुशास्त्र क्षण में चले जाते हैं और वहां पूरा भाव खराब हो जाता है। होता है कि नहीं होता है, दुनिया में देखा है कि नहीं देखा। ये तो अपन का भाग्य है कि अपन को पूज्य गुरुदेव श्री हाथ में लग गए, और पूज्य गुरुदेव श्री के हाथ में लगने से कुंद कुंद आचार्य, अमृतचंद आचार्य, समय सार, ये अशरीरी होने का ग्रंथ अपने हाथ में लग गया। अशरीरी होने की बात अपने हाथ में लग गई, लेकिन अशरीरी होने का मतलब क्या है? अशरीरी कैसे हुआ जाता है? मुनि बन के अशरीरी नहीं होते, दृष्टि संयम करके अशरीरी नहीं होते। अशरीरी होने के लिए जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा श्रद्धान करना पड़ता है। वैसा श्रद्धान करेगा तो जीव सम्यक दृष्टि होगा, और सम्यक दृष्टि होने के बाद धीरे धीरे अपने स्वरूप में रमणता बढ़ेगी, तो उसके स्वयं में भी कसाय का अभाव होगा, और ज्यो ज्यो कसाय का अभाव होगा त्यों तो वीतरागता बढ़ती जाएगी, और एक दिन पूर्ण वीतरागी होके सिद्धालय में विराजमान हो जाएगा। और कोई दूसरी विधि भगवान बनने की नहीं है। ख्याल में आया ना? माने श्रद्धा पहले पलटनी पड़ेगी। यही श्रद्धा पहले चाहिए कि मैं पर पर्याय का, संयोगों का, संयोगी भाव का करता धरता नहीं हूँ, ये मेरे स्वरूप में नहीं है। मैं वास्तव में भगवान ही हूँ, द्रव्य स्वभाव से भगवान ही हूँ, और ये मजबूती ही पर्याय में भगवान पना प्रकट करती है। जो जीव ऐसा मानते हैं कि मैं वर्तमान में तो रागी द्वेषी हूँ, वर्तमान में तो मोही हूँ, वर्तमान में तो मनुष्य हूँ, पहले मुझे आत्मा का ध्यान लगाना है, फिर मैं जाके परमेश्वर परमात्मा बनूंगा, वे कभी आत्मा का ध्यान लगा ही नहीं पाते। आत्मा का ध्यान कौन पुरुष लगा पाता है? जो पुरुष अपने को बना बनाया भगवान देखता है, वो ही तो उस भगवान की अनुभूति कर पाता है। हम अपने देखो, अनुभूति किसका नाम है? तुम्हारी जैसी मान्यता वैसी अनुभूति। ख्याल में सीधा गलत है ना? उस पुरुष की मान्यता है कि मैं भैंसा, तो अनुभूति काहे की हो रही? मनुष्य की के भैंसे की? बोलो बोलो विवेक जी, किसकी अनुभूति हो रही? भैंसे की। ऐसे ही तुम्हारी अनुभूति है कि मैं मनुष्य, तो काय की अनुभूति होगी? मनुष्य की। तुम्हारी मान्यता है कि मैं रागी द्वेषी, तो काय की अनुभूति होगी? राग द्वेष की। तुम्हारी मान्यता है कि मैं व्यापारी, तो काय की अनुभूति होगी? व्यापार की। और अगर तुम्हारी मान्यता होगी कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा, मैं जानने देखने वाला ज्ञायक भगवान आत्मा, तो अनुभव भी किसका होगा? जो लोग ऐसा कहते हैं कि हमें आत्मा का अनुभव नहीं होता, उनको पहले नंबर पर समझना चाहिए कि हमारी श्रद्धा मिथ्या है। और जब तक श्रद्धा सम्यक नहीं होगी, आत्मा का अनुभव कैसे होगा? तुम्हारी मान्यता तो ये है कि मैं व्यापार धंधा करने वाला, और आधे घंटे के लिए ध्यान लगाते हो कि मैं जानने देखने वाला। तो भैया जानने देखने वाले पे भारी पड़ती है वो श्रद्धा। ख्याल में आया कि नहीं आया? श्रद्धा भारी होती है कि परिणाम भारी होता है? बोलो सचिन जी, कौन भारी होता है? उदाहरण दूं, एक सगी माँ अपने बालक को खूब पीट रही है, खूब मार रही है, और सौतेली माँ प्यार कर रही है। बोलो तो भी सच्चा प्रेम किसके अंदर है? प्रवीण जी किसके अंदर है?
सगी माँ के अंदर है ना, सौतेली के तो नहीं है, हैं? पक्की है कि नहीं? समझना कि किस आधार पर बोला तुमने। परिणाम तो इस माँ के खराब थे, क्रिया तो इस माँ की खराब थी। इसकी श्रद्धा में जो अपनापन था, जो प्रेम था, उसको कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही सम्यक दृष्टि की श्रद्धा को कहा नहीं जा सकता। तुम सम्यक दृष्टि को परिणामों से नापते हो, तुम सम्यक दृष्टि को क्रिया से नापते हो, तुम तीन काल में सम्यक दृष्टि नहीं पहचान पाओगे और खुद भी सम्यक दृष्टि नहीं हो पाओगे। ये भी समझ। जो लोग क्रिया कांड से किसी को धर्मात्मा मानते हैं, वे खुद भी धर्मात्मा नहीं हो पाएंगे और वे दूसरों को भी धर्मात्मा नहीं पहचान पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ये व्यवहार का कथन है। अच्छा बताओ, अज्ञानी परद्रव्य का करता है कि नहीं? कौन बताएगा? बोलो ज्ञानचंद जी। अज्ञानी परद्रव्य का करता है सचिन जी के नहीं? पंकज जी, अज्ञानी परद्रव्य का करता है कि नहीं? विवेक जी, सुबोध जी बताओ, अज्ञानी परद्रव्य का करता है कि नहीं? कि हाँ, आचार्य कहते हैं कि अज्ञानी परद्रव्य में तो कुछ नहीं करता, लेकिन अपनी अज्ञानता में मानता है कि मैं करता हूं, इस अपेक्षा करता है। अंतर समझ में आया? इस अपेक्षा करता, करता तो वो भी कुछ नहीं है, लेकिन वो मानता है कि मैं करता हूँ, इसलिए अहंकार में फूला रहता है, इसलिए अहंकार में डूबा रहता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने मंदिर बनवा दिया, मैंने धर्मशाला बनवा दी, मैंने 5 लाख का दान दे दिया। ख्याल में आएगी नहीं है? किसने दे दिया? 5 लाख रुपए का दान दिया कि नहीं दिया विवेक जी? है? 1 रुपए का नहीं दिया साहब मैंने। ये दोनों ही मान्यता मिथ्या है। 1 रुपया का भी देने वाले तुम नहीं हो और 5 लाख रुपए। हमारे अंदर घबराहट पैदा हो जाती है ना, हमसे कोई पूछता है कितने लाख का दान दिया, तो उनको लगने लगता है मैं तो दिया ही नहीं। ये तुम्हारी श्रद्धा का चोर है। अगर सम्यक दृष्टि से कहो कि कितने रुपए का लाख का दान दिया, तो उसकी श्रद्धा में इतना सा भी भय नहीं होता कौन है दान देने वाला, मैं तो जानने देखने वाला हूँ। हमारे अंतरंग में देखो, समझो, जब भी वैराग्य की चर्चा में लेता हूँ, जब भी मैं 4 गतियों का भय बताता हूँ, उसका अर्थ कोई साधु संत बनने की बात नहीं है। उसका अर्थ सिर्फ इतना सा है कि शांति से बैठ के वस्तु स्वरूप का विचार करना है। एकांत में बैठ के ये विचार करना है, क्या शरीर और आत्मा एक हो सकते हैं? क्या मैं शरीर का कर्ता धर्ता हो सकता हूँ? क्या ये रागादि विकारी परिणाम मैंने किए हैं? क्या मैं पैसा कमा सकता हूँ? क्या मैं मकान बना सकता हूँ? क्या इनमें मेरे को सच्चा सुख मिल सकता है? ये निर्णय करना है। तुम और हमारे हाथ में ये नहीं है। बताओ रूपक, मैं दीक्षा कब लूंगा? है? कब लूंगा मैं दीक्षा? तो सुनो, सर्वज्ञ भगवान ने जिस समय मेरी दीक्षा देखी होगी उस समय होगी। समझ गए ना? समझ में आ रही की बात? नहीं कि नहीं साहब मैं आज ले लूं, यही तो समझना है। निर्भर कैसे हो गए? अगर मैं ऐसा मानूं कि मेरे हाथ में दीक्षा लेना है, तो मैं तो बाहर से दब जाऊंगा ना, रोज रोता रहूंगा कि मैं दीक्षा नहीं ले रहा, मैं दीक्षा नहीं ले रहा। ज्ञानी 83-83 लाख पुरुष तक घर में शांति से रह लेते हैं। कैसे रह लेते होंगे? जबकि वे तो वास्तविक में छायक सम्यक दृष्टि है। वे घबराते क्यों नहीं है? उन बेचैन क्यों नहीं होते? क्योंकि वे मुनि पने के कर्ता अपने को मानते ही नहीं। वे अंदर जानते हैं कि जिस समय वो पर्याय आनी होगी आएगी, मेरे हाथ में नहीं। अपने स्वरूप में रमने का पुरुषार्थ भी अपने हाथ में नहीं। गजब गजब की बात है। तो ऐसा तो कोई कुछ करेगा नहीं कि तुम ऐसी मान्यता करके देखो पहले, फिर तुम्हें पता चलेगा कि करेंगे कि नहीं करेंगे। पहले ये मान्यता तो करो कि मेरे करने से कुछ नहीं होता। करो तो पहले, डरते क्यों कि फिर ऐसे में तो कोई मुनि बनेगा ही नहीं, कि फिर असली मुनि बनोगे। क्या कहा मैंने? फिर नकली नहीं बनोगे, फिर असली बनोगे। तो रूपक समझ में आया? ये जो तुम्हारे मन में हिलोरें उठती ना कि भैया हमें क्यों लगे, लगे वगे कहीं नहीं है। हम अभी भी ज्ञाता दृष्टा हैं, कल भी ज्ञाता दृष्टा थे और अनंत काल तक ज्ञाता दृष्टा ही रहेंगे। ये परम सत्य है। ये हम करता धरता नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमें ये बात तो स्वीकार करना है, इसका नाम धर्म है।
तुम्हारे पंच इंद्री के विषय भोग मैंने भोगे, ये मान्यता ही तो छोड़नी है। मैं भोगने वाला नहीं हूं, मैं जानने वाला हूं। लेकिन ये प्रमोद जी आसान नहीं है ये काम। जरा सी रोटी जाती है पेट में तो मैंने रोटी खाई, बोलो क्या लगता है? ये आपको लगता है ब्रजशील संयम पालना बहुत आसान है, घबराना नहीं। ये मान्यता सुधारना बहुत कठिन है। क्यों कि कैसे कहते हो, अगर ब्रजशील संयम कठिन होते तो अनंत बार धारण कैसे कर लेता जीव। लेकिन मान्यता बदलना बहुत कठिन है, क्योंकि अनंत काल में एक बार भी नहीं बदली। इसका प्रमाण क्या है कि अगर एक बार बदल गई होती तो अभी तक तो हम सिद्धालय में विराजमान हो गए होते। क्योंकि सम्यक दृष्टि फिर चार गतियों में थोड़ी घूमता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो भैया भेद ज्ञान का आरा चलाओ। ये मनुष्य भाव की सार्थकता सम्यक दर्शन में है, और सम्यक दर्शन की सार्थकता भेद ज्ञान से प्रकट होती है, और भेद ज्ञान वस्तु स्वरूप के विचार करने से प्रकट होता है। इसलिए बार बार वस्तु स्वरूप का विचार करो। बस इतनी सारभूत बात समझना। देखो, आनंद में रहना, निर्भर रहना, अपने स्वरूप की श्रद्धा रखना, ये धर्म का लक्षण है। दुखी रहना, डरे डरे रहना, अरे भैया क्या करूं, ये फंस जाऊंगा चार गति में, ये धर्म का लक्षण नहीं है। ये तो जो कभी कभी भय दिखाते भी हैं तुझे, तो इसलिए कि तू ज्यादा ही बाहर में लग रहा है, तो थोड़ा वहां से अंदर की तरफ आ जाए। अंतर समझ में है ना? आचार्य भगवंत कभी जीव को डराते नहीं है। जैसे माँ बाप कैसे करते हैं, बच्चे को जब ज्यादा ही देखते हैं कि तू ज्यादा ही लापरवाह हो रहा है, ज्यादा ही खेल कूद कर रहा है, तो फिर उसको समझाते हैं ना कि भैया ऐसे नहीं कर। लेकिन अगर बच्चा ज्यादा ही डर जाए तो माँ बाप कहते हैं भैया इतना डरने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे ही वस्तु स्वरूप के विचार में कोई कमी नहीं करना, तत्व विचार में कोई कमी नहीं करना, तत्व विचार रात और दिन करना। लेकिन लेकिन डरना मत, भयभीत नहीं रहना, आनंदित रहना। धर्म का पहला लक्षण है आनंदित होना चाहिए। और हमसे ज्यादा भाग्य किसी का नहीं है, क्योंकि हमें वस्तु स्वरूप मिल गया। अगर हम श्रद्धान कर लें तो अपने तो भाग्य खुल गए। अपन को सम्यक दर्शन की पूरी बात सुनने समझने मिल गई। अब यह अवसर है, बस उसको चूको मत, इतनी सी बात है। इसलिए विषय भोगों की ज्यादा चिंता नहीं करना। विषय भोग भोगने का कार्य अपना नहीं है। वो जिस समय की पर्याय में जितने विषय भोगों की जो स्थिति उदय होगी वो चलेगी, लेकिन अपना श्रद्धान कायम रखना। जब भरत जी इतने ज्यादा चारित्र मोह के बौछारें पड़ रही हैं और उनका श्रद्धान डगमगा नहीं रहा है, भरत जी के जीवन को 1000 बार चेक किया करो। कैसा उदय चल रहा है, लड़ने जा रहे हैं, लड़के आ रहे हैं, पिताजी वहां पे दिव्य ध्वनि खिल रही है, समोषण चल रहा है, सारे भाई दीक्षा लेके चले गए हैं। इतने इतने सारे प्रसंगों के बीच में भी उनको ये भय नहीं लग रहा कि कहीं मेरी हालत, मेरा मिथ्या दृष्टि तो नहीं हो गया, मुझे क्या हो रहा है। कुछ नहीं, शांति से बैठे सब देख रहे हैं और सब होने दे रहे हैं। और जब अपने स्वरूप में रमे तो रम गए। अंतर्मुख में केवल ज्ञान ले लिया। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो अपने को चारित्र मोह के और दर्शन मोह को, भेद को समझना चाहिए। उनको मिलाया मत करो। अभी हमारा सारी ताकत, सारा फोकस सम्यक दर्शन पर है, मान्यता पर है, श्रद्धान पर है। क्रिया सुधारने पर, परिणाम सुधारने पर नहीं है। क्यों कि क्रिया और परिणाम मान्यता के हिसाब से ही सुधरते हैं, उसके पहले सुधर नहीं सकते। इसलिए उनको सुधारने का प्रयास झूठा है। सम्यक दर्शन अगर जीव को हो जाए, अभिप्राय चेंज हो जाए, तो उसके परिणाम और क्रिया स्वयं में भी चेंज होंगे होंगे और होंगे। अभी का समय हो गया। सहजानंदी सोदय